ओके, चैप्टर है परमुटेशन। इस चैप्टर को समझने से पहले एक नोटेशन को समझना होगा, दैट इज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन। इस चैप्टर में टर्म यूज होता है फैक्टोरियल। जैसे देखिए 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ये इस तरीके से लिखा जा सकता है या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो अगर हमको ये 5 इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, फैक्टोरियल, तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालना हो 5 की फैक्टोरियल्स का, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 120। और 4 की फैक्टोरियल यदि निकालना हो तो इसको लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1, 24। इसी तरीके से 3 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 3 × 2 × 1, 6। इसका मतलब अगर आपको किसी भी नंबर्स का फैक्टोरियल निकालना हो तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए 1 तक जाना है। जैसे मान लीजिए n की फैक्टोरियल निकालना हो तो n की फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा n × n - 1, n - 2, n - 3। उसमें एक एक माइनस होते जाएगा और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 3 × 2 × 1, लास्ट में 1 में जाकर ख़त्म होता है। तो फैक्टोरियल इस तरीके से आपको निकालना होता है। फैक्टोरियल का साइन ये वाला है और आप इस तरीके का भी लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप लिखें। बुक में कहीं कहीं ये फर्स्ट वाला मिलता है और या फिर ये वाली भी मिलती है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना परमुटेशन। तो इसमें परमुटेशन में एक बेसिक फार्मूला अप्लाई होता है। तो उसको इस तरह से लिखते हैं NPR = n का फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल। ये फंडामेंटल फार्मूला है, इसी से मैक्सिमम सम्स बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पर n मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको टोटल कितना है वो दिया हुआ रहेगा, और r मतलब होता है एक बार में कितना टर्म्स लेना है उसको। जैसे लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास है A, B, C, ये 3 ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब 3 आइटम है बोल सकते हैं। इसमें से दो अल्फ़ाबेट को लेकर आप कितने वर्ड बना सकते हैं, अगर मान लो ऐसे पूछा तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर है 3, 1 2 3। और एक बार में आपको कितना लेना है, 2 एट ए टाइम। एक बार में दो लेटर को लेकर आपको वर्ड बनाना है। तो जैसे एग्जांपल मान लो हम A और B को लिए, मीनिंग निकले या ना निकले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वर्ड बनना चाहिए। तो AB एक तो वर्ड बन गया, BC एक वर्ड हो गया, AC एक वर्ड हो गया। ऐसे आप टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं उसको जानने के लिए आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है 3 और एक बार में आपको दो लेटर को लेना है। तो अगर हम जानना चाहेंगे टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड टेकन टू एट ए टाइम, एक बार में हम दो लेटर को लेकर कितना वर्ड बना सकते हैं, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, NPR वाला। तो फार्मूला है n का फैक्टोरियल। n मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर को लिखते हैं या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं। तो टोटल नंबर है 3, तो लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एक बार में आपको कितना लेना है। अच्छा पहले ये फार्मूला लिखिए, इसकी फार्मूला बन जाएगी NPR, मतलब n की जगह हम लिखेंगे 3 और PR का जगह में हो जाएगा 2। एक बार में आप ले रहे हैं 2 और टोटल नंबर ऑफ लेटर है 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो वो टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएगा, मतलब टोटल कितना वर्ड बनेगा ये पता चलेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें इस फार्मूला से तो n की फैक्टोरियल मतलब 3 की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n - r मतलब 3 - 2 का फैक्टोरियल बराबर 3 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आएगा 3 × 2 × 1 बाई 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 6। इसका मतलब टोटल हमको अगर दो लेटर्स का वर्ड बनाना हो तो टोटल 6 वर्ड बनेंगे। तो इस तरीके से फार्मूला का यूज किया जाता है।
तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या ये जो आप वर्ड्स बना रहे हो इसी को हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट, हम टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यदि मान लीजिए आपके पास कोई वर्ड दिया हुआ है ABCD, ये 4 लेटर दिया हुआ है, इससे आपको 3 लेटर्स को लेकर वर्ड बनाना है। तो टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं? हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म विथ द लेटर ऑफ द वर्ड ABCD। ABCD दिया हुआ है, टेकन 3 at a टाइम। एक बार में 3 लेटर्स को लेकर हम कितना वर्ड बना सकते हैं। और यहाँ रिपीट किसी को नहीं करना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल कितना नंबर ऑफ लेटर है? 1 2 3 4। और आपको एक बार में 3 लेटर को लेकर वर्ड बनाना है। जैसे ABC एक वर्ड हो गया, BCA ये एक वर्ड हो गया, उसके बाद CAB ये एक वर्ड हो गया। ऐसे कई वर्ड बनेंगे। तो टोटल कितना वर्ड बनेगा ये आपको निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे NPR। और NPR, तो N की जगह में टोटल नंबर ऑफ लेटर है उसको लिखना है विच इज 4। और PR की जगह में एक बार में कितना कितना ले रहे हैं? 3 लेटर्स ले रहे हैं। तो एक बार में 3 ले रहे हैं तो उसको R की जगह में लिखेंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल ऐसे कितना वर्ड बन सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 का फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल बाई 1 का फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व करिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 1। तो ये आएगा टोटल 24। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास ये 4 लेटर हैं और उसमें से हम 3 लेटर को लेकर वर्ड बनाएंगे, मीनिंग होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी वर्ड बनना चाहिए। तो टोटल ऐसे 24 वर्ड बनेंगे। तो इसको टोटल अरेंजमेंट बोल सकते हैं या टोटल परमुटेशन बोलते हैं। परमुटेशन का ये मतलब होता है। तो आपका एक फंडामेंटल फार्मूला है NPR, ठीक है। अब इसमें फैक्टोरियल मतलब भी समझ गया कि किस तरीके से ब्रेक करना होता है। जितना भी फैक्टोरियल दिया हो उसमें से आपको एक एक कम करते हुए 1 तक जाना है और इंटू करते जाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं किस तरीके से फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक फार्मूला और आपने एक फार्मूला लिखा NPR इक्वल टू N का फैक्टोरियल बाई N माइनस R का फैक्टोरियल। ये एक फार्मूला हो गया। उसके बाद एक होता है 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होगा और 0 का फैक्टोरियल भी रहेगा तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। तो 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू नॉट 0, ये 1 होगा। ओके, कुछ एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज आपको सॉल्व करना है 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और माइनस 3 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। आपको ये घटते हुए क्रम में आपको 1 तक जाना है। तो इसका हो गया, टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो 24 माइनस 6, ये हो गया 18। कुछ छोटे छोटे आपको इसको समझना होगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है फैक्टोरियल, ताकि आप उसको क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक आप सॉल्व कीजिए 8 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी आप लिख सकते हो डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल। लेट अस सपोज आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पूरा 8 तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6। ये जो 6 आ गया तो वहीं पर आप रुक जाइए और जहाँ पर रुकेंगे वही आपका फैक्टोरियल लग जाएगा और 6 का फैक्टोरियल। अब ये कट जाएगा और फिर ये हो जाएगा 56। इस तरीके से करना है। एक और लेते हैं। मान लीजिए आपको लेना है 20 का फैक्टोरियल बाई 18 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या करेंगे, आपको इसको 20 तक नहीं लिखना है और ना ही इसको 18 तक लिखना है। आपको नीचे जितना है वहाँ तक ही जाइए। 20 इंटू 19 इंटू 18 आ गया तो वहीं पर आप रुक जाएं। उसके बाद डिवाइड बाई 18 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कैंसिल, 20 इंटू 19 380। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और लेते हैं 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x बाई
8 का फैक्टोरियल। फाइंड x, आपको इसमें x फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 1/6 का फैक्टोरियल पहले क्वेश्चन लिखिए प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 6 का फैक्टोरियल। यहाँ बगल में 6 है इसलिए यहाँ भी 6 रख रहे हैं, इक्वल टू x/8 है, इसको भी 6 के फॉर्म में लाइए तो लिखेंगे 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में देखिए 6 का फैक्टोरियल कॉमन है तो इसको निकाल दो बाहर। 1/6 का फैक्टोरियल को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1/6 चला गया तो बचा 1 प्लस यहाँ बचेगा 1/7 इक्वल टू x/ इसको मल्टीप्लाई कीजिए 56 × 6 का फैक्टोरियल। ये जो 6 का फैक्टोरियल है उसको राइट साइड लेकर आइए तो इसको अगर हम जोड़ दें तो बचेगा 7 + 1 इक्वल टू x/56 × 6 का फैक्टोरियल। ये वाला पोर्शन को आप इस साइड लेकर आ जाओ तो 1/6 का फैक्टोरियल है, ये ऊपर चला जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। ये 6 का फैक्टोरियल कैंसिल, ये बच गया आपका 8/7 इक्वल टू x/56। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x × 7, 7x इक्वल टू 8 × 56। सो देयरफॉर x इक्वल टू 8 × 56/7, तो x इक्वल टू हो गया 64। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है फैक्टोरियल्स को। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड 6p2, इसको अगर हमको फाइंड करना है इसकी वैल्यू तो क्या करेंगे, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 - 2 का फैक्टोरियल। ये आपने अभी फार्मूला पढ़ा है NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल को ऐसे लिखिए, n का फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल होता है। तो उसी फार्मूला में हमने ब्रेक किया है, ये n की जगह में 6 है और r की जगह में 2 है, तो NPR का फैक्टोरियल में हमने ब्रेक किया है। तो इसको ब्रेक करिए, 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल। अब आपको ये काटना नहीं है इस तरीके से, क्योंकि फैक्टोरियल पूरा इस तरीके से नहीं कटता है, उसको पहले ब्रेक करना पड़ता है। जैसे नॉर्मल नंबर्स को काटते हैं वैसा नहीं काटना है, इसको बड़े नंबर्स को सॉल्व करेंगे या ब्रेक करेंगे और तब तक करेंगे जब तक नीचे वाला ना आ जाए। तो 6 × 5 × 4 यहाँ नीचे 4 है तो वहीं पर रुक जाइए और जहाँ रुकेंगे वहीं पर फैक्टोरियल लगता है, बाई 4 का फैक्टोरियल। ये वाला ये कैंसिल, ये हो गया 30। और लेते हैं एग्जाम्पल 20p2। मान लीजिए इसको आपको सॉल्व करना है तो फार्मूला में जब बैठाएंगे इसको, NPR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आपको ब्रेक करना है इसको, 20 का फैक्टोरियल बाई 20 - r की जगह में है 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 20 का फैक्टोरियल बाई 18 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, इसको 20 बार और इसको 18 बार नहीं लिखना है, जो बड़ा नंबर है उसको सॉल्व करना है। जैसे 20 बड़ा है तो लिखो 20 × 19 × 18 और 18 में आप रुक जाइए क्योंकि नीचे 18 है, तो 18 का फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा 380। तो इस तरीके से फैक्टोरियल्स को सॉल्व करने हैं आपको। तो कुल मिलाकर आपने देखा परमुटेशन वाले टॉपिक्स में एक नोटेशन होता है दैट इज़ फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल को किस तरीके से ब्रेक करना होता है। और एक फंडामेंटल फार्मूला है NPR इक्वल टू n का फैक्टोरियल बाई n - r का फैक्टोरियल। और यहाँ पर n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मतलब आइटम्स बोल सकते हो, उसको लिखना है। और r का मतलब होता है एक बार में कितना लेना है। जैसे एग्जांपल देखे थे, यहाँ पर मान लीजिए 3 लेटर है ABC, उसमें से 2 लेटर को लेकर कितने वर्ड बना सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ता है NPR, और n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लेटर। जैसे इस एग्जांपल में 3 है टोटल लेटर, तो आपने लिखा था 3, और एक बार में आपको 2
लेटर्स को लेना है तो नीचे लिखा 2 और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो पता चला 6। तो इससे इस फार्मूला को अप्लाई करके हम ये पता कर सकते हैं कि टोटल कितना अरेंजमेंट किए जा सकते हैं। तो अरेंजमेंट करने को ही बोलते हैं परमुटेशन। उसके बाद एक देखिए 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1 और 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू भी होता है 1। तो इसके बाकी का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज से करेंगे। थैंक यू। एक्सरसाइज 6A परमुटेशन। इसमें लास्ट क्लास में हमने देखा था इसका फार्मूला NPR इक्वल टू होता है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं और फैक्टोरियल किस तरीके से सॉल्व होता है वो भी आपको बताए थे। तो इसी फार्मूला का अप्लाई करते हुए ये वैल्यू निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ 7PR इक्वल टू 42 देन फाइंड R। आपको R फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए पहले फार्मूला को ब्रेक करिए। 7 का फैक्टोरियल, देखिए ये वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई होगा। 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर, तो n की जगह हम लिखेंगे 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 42। इसको आगे सॉल्व करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 42 इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल इंटू 1। अब 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 42 है, यहाँ इंटू हो रहा है, इधर लेकर आइए तो 42 नीचे आ जाएगा और ये 1 को मल्टीप्लाई करने पर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 7 का फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये 42 ना आ जाए। तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 आ जाता है, तो वहीं पर रुक जाइए। 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 42, तो 7 इंटू 6 करेंगे 42 आता है और 6 कट गया। तो इस तरीके से आपके पास बचा 7 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं समेशन ऑफ फैक्टोरियल बोथ साइड, दोनों तरफ के फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 7 माइनस आर इक्वल टू 5। अब आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को लेफ्ट साइड लेकर आइए, 7 माइनस 5 इक्वल टू आर। आर यहाँ माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और 5 यहाँ प्लस है, इधर आकर माइनस। तो इस तरीके से आर की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ np2 इक्वल टू 6। आपके पास क्वेश्चन में है np2 इक्वल टू 6, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जानते हो npr का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसमें इसको ब्रेक करिए, तो np2 को लिखेंगे n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6। अब इसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने के दौरान ध्यान रखेंगे कि जो बड़ा होता है उसको पहले ब्रेक करना होता है। जैसे यहाँ n और एक नीचे है n माइनस 2, तो n माइनस 2 से बड़ा है n, तो ऊपर वाला को ब्रेक करेंगे और तब तक ब्रेक करना है जब तक नीचे वाला ना आ जाए। n इंटू n माइनस 1। अब जितना भी आगे बढ़ते जाएंगे एक एक माइनस होते जाता है, तो n के बाद n माइनस 1 आएगा, फिर n माइनस 2 आएगा, फिर n माइनस 3 आएगा, एक एक कम होते जाता है। तो तब तक आपको बढ़ते जाना है जब तक नीचे वाला ना आ जाए। तो नीचे आपके पास n माइनस 2 है, n माइनस 2 आ चुका है, तो नीचे वहीं छोड़ दीजिए और जहाँ पर छोड़ेंगे वहीं पर आपका फैक्टोरियल लग जाएगा बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 6। ये और ये कट जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक एक घटते जाता है, तो n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 होगा, फिर n माइनस 3, n माइनस 4, इस तरह से बढ़ते जाता था। लेकिन क्योंकि नीचे n माइनस 2 है तो वहीं पर आपको रुक जाना है। अब देखिए आपके पास बचा n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 6। अब परमुटेशन कम्बिनेशन में आपको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 है, तो ये 2 बार में ब्रेक किया हुआ है, तो इधर जो आपके पास नंबर है 6, इसको भी 2 बार में ब्रेक करना है। और ब्रेक इस तरीके से करना है कि आपको
डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और ये 2 बार में ब्रेक किया है तो इसको भी 2 बार में इस तरीके से ब्रेक करो, और वो घटते हुए क्रम में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। तो करते करते आपको पता चल जाएगा। जैसे ये 2 बार में ब्रेक किया हुआ है तो इसको भी हम 2 बार में कर रहे हैं और वो लगातार नंबर होना चाहिए। तो n इंटू n माइनस 1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 6 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2। देखिए ये सीरियल नंबर होना चाहिए और आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आप 2 इंटू 3 नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है घटते हुए। तो आप लिखिए यहाँ 3 इंटू 2। अगर यहाँ पर 3 नंबर रहता तो इधर भी 3 नंबर लिखते हैं। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इसका वैल्यू, ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लेकर सॉल्व करना है n का वैल्यू। तो n इक्वल टू हो जाएगा 3, या फिर n माइनस 1 बराबर अगर आप 2 लेते हैं तो n बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3। तो हर हाल में आपका n की वैल्यू सेम आएगा। तो ये n की वैल्यू आ गई 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इक्वल टू 10pr, देन फाइंड r। आपको r फाइंड करना है। इसको npr वाला फार्मूला ब्रेक करेंगे। आप जानते हो npr की फार्मूला होती है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसी फार्मूला में आप ब्रेक कीजिए तो यहाँ पर होगा 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पर लिखेंगे 9 का फैक्टोरियल बाई 9 में से 5 गया तो 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल बाई 9 में से 4 गया तो 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। अब इसमें से देखिए कुछ कॉमन है क्या? ऊपर 9 है, यहाँ भी 9 है, नीचे 4 है, यहाँ पर 5 है। तो नीचे 4 है तो यहाँ पर भी 4 लाइए ताकि दोनों सेम हो तो हम लोग कॉमन निकाल सकें। तो 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल सेम रहने दीजिए। ये 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है उसको एक बार ब्रेक करते हैं। 5 इंटू 4 आगे है तो 4 फैक्टोरियल रहने दीजिए। अब आगे बढ़ते तो 3 2 1 होता है, लेकिन अब 4 में ही रुक जाइए क्योंकि बगल में भी 4 है, उससे हम कॉमन निकाल पाएंगे। इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए ये वाला 5, ये 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पर है 9 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल दोनों में है। तो हम 9 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा 1 प्लस 1। यहाँ भी 1 ये पूरा निकल जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से भी 9 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 बचेगा, बराबर 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला को एक साइड लेके जाते हैं तो ये 1 और 1 बच, ये 1 और 1 बच गए 2 इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 9 का फैक्टोरियल। ये वाला पोर्शन अगर उस साइड चला जाएगा तो जो नीचे है ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। जब भी साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है, डिवाइड वाला इंटू और इंटू वाला डिवाइड हो जाता है। तो अब इसको लिखेंगे 2 इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है इसको 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 9 का फैक्टोरियल। तो ये 9 का फैक्टोरियल कैंसिल। अब आपके पास फाइनली बचा 2 इक्वल टू 10 इंटू 4 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस r का फैक्टोरियल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 10 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 10 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अब 10 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ पर इंटू हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, ये कट गया 5। तो अब देख रहे हो कि 10 माइनस r का फैक्टोरियल बराबर है 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और आप इसको लिख सकते हो 5 का फैक्टोरियल।
कैसे देखिए, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल है और इंटू 5 है, तो इसको आप 5 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये वाला 5 ये रहा, और इधर 4 का फैक्टोरियल को 1 तक ब्रेक किए। तो आप जानते हो इसको हम लोग 5 का फैक्टोरियल बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं तो क्या आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो। तो ये 5 का फैक्टोरियल है, तो इसके जगह में हम लिखेंगे 5 का फैक्टोरियल, तो 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। तो दोनों तरफ फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, तो 10 माइनस आर इक्वल टू 5। सो देयरफॉर 10, ये 5 को इधर ले आइए लेफ्ट साइड और आर को उधर ले जाइए राइट साइड, माइनस से प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर आर इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू आ गई 5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ NP5 is to NP3 इक्वल टू 2:1, देन फाइंड n। आपको n फाइंड करना है, तो इसको भी NPR वाले फार्मूला में ब्रेक करेंगे, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और ये h2 दिया है उसको डिवाइड बोलते हैं, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल बराबर होता है 2:1, इस टू मतलब डिवाइड। अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए हम जो नंबर बड़ा होता है उसको सॉल्व करना होता है, जैसे n और n माइनस 5 उसमें n बड़ा है, तो n को ब्रेक करेंगे, तब तक ब्रेक करेंगे जब तक n माइनस 5 ना आ जाए। और आप जानते हो अगर हम फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं तो एक एक माइनस होते जाता है। जैसे आपको 5 का फैक्टोरियल में क्या करना होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप देख रहे हो जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं एक एक घटते जा रहे हैं, और तब तक घटता है जब तक एक ना आ जाए। हमको n को ब्रेक करना है और तब तक ब्रेक करेंगे जब तक माइनस 5 आ जाएगा तो रुक जाना है। तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, और लास्ट में बच गया n माइनस 5। तो वहीं पर रुक जाइए क्योंकि नीचे n माइनस 5 है, तो जहाँ पर रुकेंगे वहाँ पर आपका फैक्टोरियल लग जाएगा बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये हो गया ये पहला वाला का वैल्यू, और बीच में डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए। उसी तरीके से आपको इसको भी ब्रेक करना है, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, और तब तक करेंगे जब तक n माइनस 3 ना आ जाए। तो यहाँ आ गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। अब देखिए ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल कैंसिल। तो आपके पास जो बच गया उसको सिंप्लीफाई कीजिए, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4, और यहाँ डिवाइड है, इसको हम लोग इंटू में बदल देंगे। तो इंटू में यदि आप बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, और आएगा बस n माइनस 2 तक ही आएगा इक्वल टू 2/1। तो जैसे आपने डिवाइड को इंटू में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब इसमें देखिए n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ये 3 आइटम कैंसिल, तो आपके पास बचा n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, और इंटू 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल टू 2/1 करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब देखिए इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे। ये 2 बार में ब्रेक किया हुआ है तो 2 को भी 2 बार में ब्रेक कीजिए, और इट शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर और सीरियल ऑर्डर होना चाहिए। तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4, उसको हम लोग 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 नहीं लिखना है, 2 इंटू 1 लिखना है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए और सीरियल होना चाहिए। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 और इसकी 1 है। अब इससे लेकर सॉल्व करिए, n माइनस 3 बराबर अगर हम 2 लेंगे तो n बराबर होगा 2 प्लस 3, n बराबर 5। वैसे ही अगर हम n माइनस 4 इक्वल टू 1 लेते हैं तो n बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो n की वैल्यू आ गई 5। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2 देन फाइंड n। इसको ब्रेक कीजिए फार्मूला में, 2n का फैक्टोरियल बाई 2n माइनस
3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू n का फैक्टोरियल बाई n-2 का फैक्टोरियल। NPR वाला फार्मूला में ब्रेक किए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, इसको ब्रेक करिए तब तक जब तक ये ना आ जाए 2n, नीचे वाला आएगा तब तक अब ब्रेक करें 2n इंटू 2n-1, 2n-2 और 2n-3। 2n-3 आ चुका है तो वहीं पर रुक जाइए और जहाँ पर रुकेंगे वहाँ पर फैक्टोरियल लग जाता है। बाई 2n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू, अब n को तब तक ब्रेक करें जब तक ये ना आ जाए तो n इंटू n-1 इंटू n-2। n-2 आ चुका है तो वहीं पर रुक जाए और वहाँ पर फैक्टोरियल लग जाएगा। तो ये हो गया फैक्टोरियल, ये कट गया, ये भी कट गया। तो अब फैक्टोरियल वाला को एक तरफ करें 2n इंटू 2n-1 और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, n-1 बचेगा बाई कुछ नहीं है मतलब 1 बराबर 100 इंटू n इंटू n-1। अब n वाले आइटम्स को लेफ्ट साइड लेकर आइए तो 2n-1 इंटू 2 इंटू n-1 डिवाइडेड बाई, ये इंटू हो रहा है इधर आके डिवाइड, n इंटू n-1 इक्वल टू 100। ये n कैंसिल, n-1 कैंसिल, तो आपके पास बच गया 2 जब 4, 2n-1 इक्वल टू 100। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2n-1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4 इंटू हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 2n इक्वल टू, ये डिवाइड करेंगे तो बचेगा 25, 25 और ये 1 यहाँ पर माइनस था इधर आएगा तो प्लस, तो 2n इक्वल टू 26। सो देयरफॉर n बराबर 26/2। आंसर हो गया n इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 20PR इक्वल टू 6840 देन फाइंड r। यहाँ क्या करेंगे, ब्रेक करिए 20 का फैक्टोरियल बाई 20 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 6840। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 माइनस r का फैक्टोरियल इंटू 6840 इक्वल टू 20 का फैक्टोरियल इंटू 1 करेंगे तो 20 का फैक्टोरियल आएगा। अब 20 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6840। अब इसको करेंगे 20 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 का फैक्टोरियल को तब तक ब्रेक करेंगे जब तक ये ना आ जाए। तो देखिए कैसे आएगा, 20 इंटू 19 इंटू 18। आपको मल्टीप्लाई कर करके चेक करते रहना होगा। जैसे 20 इंटू 19 किए तो 380 आया, तो 380 तो ये ज़्यादा है तो एक नंबर और बढ़ाइए, फिर 18 करेंगे तो अब देखो आ जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 करेंगे ना तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो एक और लिख दो 17 और जहाँ पर रुकेंगे वहाँ पर फैक्टोरियल लग जाएगा। तो यहाँ पर आप रुक जाइए, आपको वहीं तक जाना है जब तक जहाँ तक ये आ जाए, नीचे वाला अमाउंट आ जाए 6840। तो अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आता है 6840, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरीके से बचा 20 माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 17 का फैक्टोरियल। दोनों तरफ फैक्टोरियल ओमिट हो जाएगा, लिखेंगे ओमिशन ऑफ फैक्टोरियल बोथ साइड। तो आपका बच गया 20 माइनस r इक्वल टू 17। तो 20 माइनस 17 इधर ले आओ और r को इस साइड लेकर आइए, तो r की वैल्यू हो गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 8, अब आगे चल के कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आपको उसको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है देखना है। एक आता है वर्ड फॉर्मेशन, एक आता है नंबर फॉर्मेशन। तो देखिए इसको परमुटेशन का यूज करके किस तरीके से बनाते हैं। हमने पहली क्लास में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसको परमुटेशन का फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन में है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 4 लेटर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम। आपके पास वर्ड दिया हुआ है प्रॉब्लम, PROBLEM। तो इस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7,
टोटल नंबर ऑफ लेटर है 7। इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो अगर रिपीट नहीं होगा तो उसके लिए फार्मूला NPR वाला से ही बनाएंगे, और अगर रिपीटेशन वाला होगा तो वहाँ पर कुछ फार्मूला और लगता है, तो आगे चल के हम उसको बताएंगे। तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सब लेटर्स को लेकर, टोटल 7 लेटर है, इसको लेकर एक बार में 4-4 लेटर लेना है, तो कितने वर्ड बनेंगे। जैसे 4 लेटर सपोज हम लिए 4, PROB, उसका मीनिंग आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल वर्ड बनना चाहिए। तो PROB ये एक वर्ड बन गया। फिर हम एक लेते हैं ROBL, ये भी एक वर्ड बन गया। उसी तरीके से OBLE, ये भी एक वर्ड बन गया। और 4 अगर लेटर लेते हैं BLEM, ये भी 4 लेटर का वर्ड बन गया। तो ऐसे कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। तो अगर हम बैठ के बनाते रहे तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ गलत निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है अपने पास परमुटेशन का फार्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर है 7, और एक बार में आपको कितना लेना है, 4 लेटर लेकर वर्ड बनाना है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड इफ़ 4 लेटर टेकन एट ए टाइम। अगर हम 4 लेटर एक बार में लेते हैं तो टोटल कितने वर्ड बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको बताए थे NPR का फार्मूला, N मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लेटर या टोटल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे N की जगह में फार्मूला होता है NPR, तो N की जगह में आप लिखेंगे 7, और एक बार में आप कितना ले रहे हैं, 4। तो टोटल नंबर को लिखते हैं N, और R की जगह में लिखते हैं एक बार में अपने कितने लेटर्स को लेना है, 4। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने पहली क्लास में देखा था, 7 का फैक्टोरियल बाय 7 - 4 का फैक्टोरियल बराबर 7 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल। तो 7 बड़ा है, 7 को ब्रेक कीजिए और तब तक करेंगे जब तक 3 ना आ जाए। 7 × 6 × 5 × 4 × 3, और वहाँ पर रुक जाइए क्योंकि 3 नीचे है। 3 का फैक्टोरियल, ये 3 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 6 × 5 × 4, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 42, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 20। 42 × 20 यदि करेंगे तो 84 और 1 0, मतलब टोटल अगर हम 4-4 लेटर को लेकर वर्ड बनाएंगे ऐसे, तो टोटल 840 वर्ड बनेंगे, 840 वर्ड बनेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 8 चेयर्स इन अ रूम, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन सिट ऑन देम। टोटल 8 चेयर है एक रूम में, और उसमें से 5 स्टूडेंट्स है, 5 लोग हैं। बोल रहे कितने तरीके से बैठ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालना है। टोटल नंबर ऑफ चेयर है 8, और उसमें से एक बार में 5 लोगों को बैठना है, तो 5-5 को लेकर कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ चेयर 8, और एक बार में आपको 5 लोगों को बैठाना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 में एक बार बैठा दिए, फिर दूसरी बार आप इसमें बैठा सकते हैं, तीसरी बार में आप इस तरीके से 5 में बैठा सकते हैं। ऐसे कितना आपको अरेंजमेंट हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसको सिंपल अपना फार्मूला से बनाएंगे, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इफ़ 5 स्टूडेंट्स टेकन एट ए टाइम। एक बार में अगर हम 5-5 लोगों को बैठाएं हैं तो ऐसे टोटल कितनी कम्बिनेशन मतलब परमुटेशन या अरेंजमेंट बन सकती है। इक्वल टू हो जाएगा NPR। N मतलब होता है टोटल, टोटल अपने पास सीट्स है या चेयर है 8, और एक बार में आपको लेना है 5। तो इसको सॉल्व कर दीजिए और आपके आंसर आ जाएंगे। 8 का फैक्टोरियल बाई 8 - 5 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल। 8 को तब तक ब्रेक करिए जब तक 3 का फैक्टोरियल ना आ जाए। 8 7 6 5 4 और 3 का फैक्टोरियल बाय 3 का फैक्टोरियल कैंसिल। आपके पास बच गया 8 × 7 ×
6 इंटू 5 इंटू 4 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6720। टोटल इतने तरीके से अरेंजमेंट बनेंगी 6720। तो क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड बैंकर बी अरेंज। वर्ड दिया हुआ है आपके पास बैंकर, BANKER। क्या इसमें से कोई लेटर रिपीटेड है? नो, BANKER, इसमें कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेटर है 6 और इसी को आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब जैसे बैंकर लिखें, फिर एक बार ए को आगे लिखो, फिर बी को लिखो, NKER, ये भी एक वर्ड बन गया। अगर हम N को पहले रखें, ABKER, ये भी एक वर्ड बन जाएगा। अगर हम R को पहले रखें और लिखें NABKE, ये भी एक वर्ड बन गया। तो ऐसे टोटल कितनी अरेंजमेंट बन सकती है? तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर है 6 और एक बार में आपको कितना लेटर को लेकर बनाना है? तो पूरा 6 के 6 बना लेना है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी मेड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड टेकन 6 एट ए टाइम। पूरा 6 के 6 को लेकर एक बार में वर्ड बनाना है। तो हो जाएगा NPR वाला फार्मूला में लगेगा। तो N की फार्मूला क्या होती है? NPR की फार्मूला होती है, अच्छा पहले इसमें पुट करिए। N की जगह में टोटल नंबर ऑफ लेटर है 6, P और R की जगह में है 6। N मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लेटर या गिवन ऑब्जेक्ट। तो टोटल 6 लेटर दिया है तो 6 लिखेंगे और एक बार में आपको 6 लेना है तो नीचे भी 6 लिखें। इसको सॉल्व कर दीजिए। 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल बराबर 6 का फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 6 मतलब 0 का फैक्टोरियल, और अब 0 का फैक्टोरियल बराबर होता है 1। 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 0 नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो 6 का फैक्टोरियल बाय 1 और 6 का फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 720। तो टोटल आपको 720 वर्ड बन जाएंगे अगर आप बैंकर को रीअरेंज करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 डन।